हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमें समझेंगे यहाँ पर आईयूपीएसी नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपकी क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक है ना। तो हम किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग किस तरीके से करेंगे ये हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि कार्बन किसी भी कंपाउंड में एक होगा तो आपको जो प्रीफिक्स यूज़ करना है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रीफिक्स, है ना। कार्बन यदि एक होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स मेथ। कार्बन दो होंगे तो हम यूज़ करेंगे एथ। तीन होंगे तो हम यूज़ करेंगे प्रोप। चार कार्बन होंगे तो हम यूज़ करेंगे क्या, ब्यूट, है ना, ब्यूट प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। पाँच होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, पेंट। छः होंगे तो हम यूज़ करेंगे हेक्स, है ना। और सात होंगे तो हम यूज़ करेंगे क्या, हेफ्ट। आठ होंगे तो हम यूज़ करेंगे ऑक्ट। नौ होंगे तो हम यूज़ करेंगे नॉन। और 10 कार्बन होंगे तो हम यूज़ करेंगे डेक। ठीक है, मैं भी इनका एग्जाम्पल सुनूंगा जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्या लेना है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ANE। ये क्या होगा हमारा सफिक्स, क्या होगा, सफिक्स। ठीक है, और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर इन। और कार्बन के बीच में जब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप यूज़ करेंगे YNE। क्लियर है ना। हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे हमें समझ में आएगा। चलो, तो पहला मैं एग्जाम्पल से यहाँ पर ले रहा हूँ CH3। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक कार्बन ये रहा, इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन। फिर सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन कितना, 1 2 3, 3 कार्बन है तो हम क्या लेंगे यहाँ से, आपको पता है 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रोप। और देखो सभी कार्बन के बीच में इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है तब आप क्या यूज़ करते हैं, ANE। तो क्या बोलेंगे इसको हम, प्रोपेन। चलो, दूसरा एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। कार्बन कितने हैं, देखो जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है नंबरिंग आप उधर से करें, नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3। कार्बन कितने, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम, प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप। और कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड होगा तो हम यूज करेंगे इन, तो क्या बोलेंगे, प्रोपीन, प्रोप। और यहाँ पर लिखेंगे हम इन, है ना। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन। क्लियर है बात हमको। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा CH, है ना। ये वाला H नहीं होगा, देखो जब ये H जोड़ देंगे हम तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 1 2 3 और 4, और एक हाइड्रोजन और जुड़ा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं लगाना है। तो 1 2 और 3 और एक 4, है ना। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को ऐड नहीं करेंगे। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन है तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है हमको तो यहाँ पर यूज करेंगे हम YNE। क्या करेंगे, YNE, प्रोपाइन। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं हम। अब देखो साइक्लिक कंपाउंड्स का भी एग्जांपल लेंगे हम। मैं यहाँ पर कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स बना रहा हूँ जिसकी भी नेमिंग हम यहाँ पर करेंगे। चलो, ये हमारे पास कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स है। देखो ये जो साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पर ये जितने भी जॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये जॉइंट जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर क्या एज्यूम करना है आपको, कार्बन को एज्यूम करना। जैसे देखो मैं इसको यहाँ पर नीचे बनाऊंगा तो क्या होगा, ये वाला, ठीक है, C एंड C। और यहाँ पर सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड है, देखो कार्बन का आपको वैलेंसी पता है कितना होता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, 3, और ये रहा 4। क्लियर है बात हमको। ऐसे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। देखो अब ये साइकिल में बना हुआ है ना, ये साइकिल में बना हुआ, और साइकिल में बना हुआ तो आपको क्या यूज करना है, साइक्लो। क्या यूज करेंगे, साइक्लो। कार्बन कितना, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हमने क्या यूज किया था यहाँ पर, प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप, साइक्लो प्रोप
और सभी देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर N, तो क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसका पूरा नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है। 1 2 कार्बन की वैलेंसी, कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम, 2 हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम, ब्यूट, है ना। पर यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो, ठीक है। ये क्या होगा, साइक्लो। कार्बन 4 है तो हम बोलेंगे ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या यूज करेंगे, N, साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है बात हमको। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं। चलो अब इसका नाम बनाएंगे आप। इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पर बनाऊंगा मैं, है ना। देखो यहाँ पर कार्बन है, सभी जगह पर क्या है, कार्बन है। हर कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 2 तो 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन है, 5, तो हम यहाँ यूज करेंगे पेंटेन। क्या यूज करेंगे, साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है इसलिए हमने बोला पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम क्या सफिक्स लगाते हैं, N, साइक्लोपेंटेन। चलो इसका नेमिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कार्बन कितने हैं यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। साइकिल में तो हम बोलेंगे साइक्लो। कार्बन कितने हैं, 6, तो हम बोलेंगे हेक्स। अब देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन और इस कार्बन के, ये कार्बन है यहाँ पर, इन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप यूज करेंगे इन, साइक्लोहेक्सिन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड का नेम बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, ओके।